स्वागत है बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की बड़ी खबर। आपको बता दें, बीजेपी का छिंदवाड़ा को लेकर बड़ा प्लान सामने आया। कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को झटका लगने वाला है। नगर निगम छिंदवाड़ा में बीजेपी बड़ी सेंधमारी के साथ अब आगे आ रही है। कांग्रेस के 7 पार्षद भोपाल पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्षद बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात सभी ने की है। सीएम मोहन यादव से भी मुलाकात कर बीजेपी की सदस्यता ये सभी लेंगे। और देखिए, छिंदवाड़ा में लगातार हम देख रहे हैं सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर रही है। और छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरीके से जोर आजमाइश पार्टी की ओर से की जा रही है, उसी कड़ी में आप देखिए एक बड़ा झटका कांग्रेस को छिंदवाड़ा में लगने जा रहा है। कांग्रेस के 7 पार्षद भोपाल पहुंचे और ये सभी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की है और सीएम मोहन यादव से भी इन्होंने मुलाकात की है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के 7 पार्षद हैं जो कि राजधानी भोपाल पहुंचे और ये सभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो मिशन छिंदवाड़ा में अब बीजेपी जुट चुकी है। यहाँ पर किस तरीके से सेंधमारी की जाए, कैसे इस किले को ढहाया जाए, यही कोशिश है बीजेपी की ओर से। और इस मजबूत किले में लगातार सेंधमारी बीजेपी कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कांग्रेस के इस मजबूत किले को ढहाने की हर एक मुमकिन कोशिश यहाँ पर बीजेपी की ओर से की जा रही है, और क्या जानकारी है? 7 पार्षद भोपाल पहुंचे हैं, बीजेपी की सदस्यता ये सभी लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्लान है 29 यानी 29 सीटें जीतना। और सबसे मुश्किल सीट जो है वो है छिंदवाड़ा, कमलनाथ का गढ़। बीच में तमाम तरह की चर्चाएं चली, लेकिन अब बिल्कुल साफ है कि नकुलनाथ कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? तो बीजेपी पहले से उस सीट पर काम कर रही है। और आज जो खबरें आ रही कि 7 पार्षद यहां पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की, और अभी थोड़ी बहुत देर बाद ये खबर भी आ सकती है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। हालांकि हमने पार्षदों से बात करना चाहा तो वो अभी कोई बात नहीं की है। मैंने फोन भी उनको लगाया, उन्होंने कहा बाद में बात करते। तो जब तक बात ना कर ली, लेकिन ये बड़ी खबर है कि आखिर 7 पार्षद छिंदवाड़ा से भोपाल आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करते हैं। और इस बीच में ये भी खबरें हैं कि वहाँ कुछ नया करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आप मानकर चलिएगा, चुनाव से ठीक पहले ऐसी खबरें आती रहेंगी। और यदि 7 पार्षद ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ेगी। इस बीच में हमने ये भी देखा कि पांडुना की पूरी नगर परिषद, वहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से लंबा एक झटका लगा है, भारतीय जनता पार्टी ने झटका दिया है कांग्रेस को। तो ये भी एक तैयारियां है और खबरें आ रही कि देर शाम तक ये साफ हो जाएगा कि 7 पार्षद जो कांग्रेस में थे अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। तो कमलनाथ को घेरने की पूरी कोशिश, बात करें नकुलनाथ को घेरने की पूरी कोशिश। और बीजेपी ये चाहती कि 28 की जगह इस बार 29 सीटें हम जीत जाए। बिल्कुल, और एक अलग रणनीति, अलग प्लान के साथ बीजेपी काम कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ मनोज जी, आगे भी आपसे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रहलाद पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी मौका देगी तो छिंदवाड़ा से चुनाव जरूर लड़ूंगा, ये कहा है प्रहलाद पटेल ने। तो छिंदवाड़ा से एक बार चुनाव हम जीत चुके हैं, उन्होंने कहा। इस बार छिंदवाड़ा जीतने की मंशा भी है। तो प्रहलाद पटेल वो चेहरा हो सकते हैं जो कि चुनावी समर में नजर आ सकते हैं छिंदवाड़ा से। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छिंदवाड़ा से आखिरकार कौन सा वो बड़ा चेहरा होगा जो कि बीजेपी की तरफ से नजर आएगा। और इसी बीच देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं छिंदवाड़ा सीट से। अभी बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट होल्ड कर रखी है, लेकिन क्या कुछ कहा है प्रहलाद पटेल ने, वो बयान पहले आपको सुनाते हैं। देखो, मैं बहुत उत्साहित होकर तो नहीं, लेकिन मना तो कभी करता नहीं। पार्टी फैसला करती है तो मैं ऐसा आदमी हूँ जितनी जगह तो अब मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है। और ये फैसले पार्टी के फैसले हैं, इसमें प्रहलाद पटेल का कोई फैसला नहीं। एक बार ही जीते हैं, जीते तो हम उसको भी जीतना चाहते हैं, इसमें कोई दो। लेकिन और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, 2004 के चुनाव में हमने देखा था प्रहलाद पटेल उम्मीदवार थे छिंदवाड़ा से। क्या एक बार फिर से पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार हो सकते हैं? और अगर होते हैं तो क्या ये छिंदवाड़ा की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि छिंदवाड़ा से कुछ ऐसा उम्मीदवार लेकर आए जो नकुलनाथ की मुश्किल बढ़ा दे। पिछली बार जीत का अंतर करीब 35,000 रहा था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन इस बार कहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, एक बार सुंदरलाल पटवा वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं,
और उसके बाद प्रहलाद पटेल जब 2004 में वहां गए तो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार तैयारियां बीजेपी की बहुत अलग है और खुद प्रहलाद पटेल ये कह रहे हैं कि यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जाने को तैयार हूं। तो क्या बीजेपी की अगली सूची जब आएगी तो छिंदवाड़ा से नाम प्रहलाद पटेल का आ जाएगा? तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए बीजेपी एक एक सीट पर, जो 5 सीटें बची है उस पर विचार कर रही। 7 तारीख को संभावना है कि सूची हमारे सामने आ सकती है, लेकिन जिस तरह के संकेत प्रहलाद पटेल ने दिए हैं वो निश्चित रूप से बड़ा इशारा कर रहे हैं और यदि ऐसा होता है तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे नकुल नाथ भी और बड़ी दिलचस्प टक्कर वहां दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी लगभग 2 साल पहले से छिंदवाड़ा सीट पर अपना काम कर रही। लोकसभा को लेकर खुद कह चुके हैं अमित शाह कि इस बार हम 29 सीटें जीतेंगे, वो चाणक्य माने जाते हैं और ऐसे में प्रहलाद पटेल का ये कहना कि मुझे मौका मिलता है तो मानकर चलिए कि बड़ी दिलचस्प लड़ाई, दिलचस्प बढ़त 2024 की लोकसभा में छिंदवाड़ा में दिखाई दे सकती है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मनोज जी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करें